हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भागनी क्लासेस। कैसे हैं आप? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का एग्जांपल नंबर 5, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। जैसे कि हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रिलेशन को प्रूव करके बता चुका है। 2.2 के हमने इंट्रोडक्शन में पूरा क्लियर करके प्रूव करके बताया हुआ है। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हें वेरीफाई करके बता रहे हैं हम चीजों को। और जैसे कि हमने वेरीफाई किन चीजों में करते हैं कि मतलब किस चीज में रिलेशन बताते हैं किन चीजों के बिटवीन में, कॉफिशिएंट और जीरोस के बिटवीन में। हमारे पास सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हमने क्वेश्चन किया है, तो उसमें आपने देखा है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस नहीं होते। तो सबसे पहले हम जीरोस फाइंड करते हैं, फिर कॉफिशिएंट का यूज करते हैं, दोनों में रिलेशन को हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तो इसमें वही रूल रहेगा कि सबसे पहले हमारे पास पोजीशन क्या होगी कि हमें पहले जीरोस फाइंड करना होगा, और जीरोस फाइंड करने के बाद उसके कोएफिशिएंट के साथ हमें उसमें रिलेशन को बताना होगा, वेरीफाई करना होगा। ठीक है ना, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। उसमें हमारे पास की कंडीशन हुआ करती थी उसमें कि पहले हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये इनमें रिलेशन है। ठीक है, और जिनका यूज करें हमें वेरीफाई करना है। जैसे कि आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले उसकी चर्चा कर लें। जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया था, और फैक्टराइज करके हमने क्या निकाला था, उसका फैक्टर फाइंड करे थे। तो आपने देखा कितने फैक्टर फाइंड होते थे, उसके 3 फैक्टर हमें फाइंड होते थे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, 3 थी। जैसे हमने चर्चा किया था कि अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हमें 2 फैक्टर मिलेंगे, हाईएस्ट डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर मिलेंगे, हाईएस्ट डिग्री 4 है तो 4 फैक्टर मिलेंगे। ठीक है ना, तो 4 फैक्टर मिलेंगे, तो 4 जीरोस में फाइंड होंगे उससे। ठीक है ना, अब जैसे कि हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए कि हाईएस्ट डिग्री इसमें 2 थी, तो 2 फैक्टर फाइंड हुए, जिसकी हेल्प से हमने जीरोस फाइंड किया। तो हम यहाँ पे इस कंडीशन में, मतलब इस क्वेश्चन में भी यही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें पहले से जीरोस अवेलेबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन में हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करें, जब हमें जीरोस गिवन ना हो, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको फैक्टराइज करके फैक्टर फाइंड करके उसको जीरोस फाइंड करना है। उसके बाद उसके कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पहले से यहाँ पे जीरोस अवेलेबल है, इसको हमको चेक करके देखना है कि वो इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं कि नहीं। उसके लिए कंडीशन होगी वही कंडीशन कि इन जीरोस को इन पॉलिनोमियल्स में पुट करके देखा जाएगा, और सॉल्व करने के बाद अगर आंसर इसका जीरो आता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जीरोस इस पॉलिनोमियल्स के क्या है, जीरोस हैं। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम ये वेरीफाई करेंगे। उसके बाद अगर ये जीरोस इसके प्रूफ हो गए तो हमें 3 जीरोस अवेलेबल हो जाएंगे, इसके अल्फा बीटा और गामा सपोज कर लेंगे हम। ठीक है ना, उसके बाद इसके कोएफिशिएंट के साथ जो रिलेशन होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का, उसके रिलेशन को क्या कर देंगे, हम वेरीफाई करके बता देंगे। क्लियर होगा आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम सबसे पहले x की वैल्यू रखते हैं 3, फर्स्ट जीरो हम रख रहे हैं x इज इक्वल टू 3, पुट करके देखते हैं कि x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक जीरो पहला फर्स्ट हम गिवन है 3, हमने लिया x इज इक्वल टू 3, तो पहले पुट करके देखेंगे x की वैल्यू यहाँ पे। तो 3 इंटू 3 की पावर 3, 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, 3 इंटू 3 का क्यूब होता है 27, 5 इंटू 9 33 माइनस 3, मल्टीप्लाई करेंगे 81, मल्टीप्लाई करेंगे 45, 33 माइनस 3, 81। ठीक है, ये माइनस माइनस वाले सबको हम प्लस कर लेते हैं, तो देखिए कितना आता है 6 और 5 कितना होता है 11 की 1 कैरी आया 1, 3 और 4 7 और 1 8, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये एक तो क्लियर हो गया कि ये इसका क्या है, जीरोस है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया कि 3 इसका क्या है, जीरोस है। ठीक है, अब हम चेक करके देखते हैं किसके लिए, x इक्वल टू माइनस 1 के लिए, x इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए, तो हमारे पास आएगा p माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 1 माइनस 3। क्लियर हुआ इतना? चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम।
इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। 3 इंटू -1 की पावर 3 मतलब -1 होता है, 5 इंटू -1 का स्क्वायर +1 होता है, माइनस माइनस प्लस 11 बन जा 11 -3। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3, 5 बन जा 5 प्लस 11 -3। फिर से माइनस वाले को ऐड कर लीजिए, प्लस 11 माइनस माइनस प्लस 5 और 3 कितना होगा 8, और 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 -11, ये भी कैंसिल हो गया आ गया। p -1 की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो ये भी वेरीफाई होगा, ये भी इसका जीरोस है। आप चेक करके देखते हैं, हम लास्ट में हमको वेरीफाई करके देखना है। x इज इक्वल टू -1/3, तो p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 पूरे का होल क्यूब माइनस 5 इंटू -1/3 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 -3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू -1 का क्यूब -1, 3 का क्यूब 27, माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 11/3 -3/1। ठीक है, अब सॉल्व 3 1 3, 3 9 27, -1/9, 5 1 5/9 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ सॉल्व 3 1 3, 11 1 11, 3 9, इसका एलसीएम ले लिया हमने। अब इसे सॉल्व करते हैं। 9 9 का एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा, -1 -5, 11 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 में से 9 माइनस कर दीजिए 2/3। इसको सॉल्व करिए, -6/9 प्लस 2/3, 3 3 9, 3 2 6। तो हमारे पास कंडीशन इसी का आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो आ गया -2/3 प्लस 2/3, तो देख लीजिए भी क्या आ गया 0 हो गया। तो हमने इन जीरोस को वेरीफाई करके देख लिया। तो आगे देखें कि कैलकुलेशन में सबको सॉल्व करने का आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है। ठीक है ना, तो x की वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल्स में रखा जाए तो px की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपने देखा है कि हमने इन जिसको वेरीफाई करके बताया है, तो यहाँ पे 0 आ गया है, यहाँ पे 0 आया और ये भी 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या काम करने वाले हैं, अब हम इनके बीच रिलेशन को फाइंड करने वाले हैं। ठीक है ना, तो अब इन्हें हम किसी को भी अल्फा बीटा गामा सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 और गामा इज इक्वल टू जाएगा -1/3। अब कोफिशिएंट ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू -11 और डी की वैल्यू -3। a is equal to 3, b is equal to -5, c is equal to -11 और d is equal to -3। अब इन दोनों के बिटवीन में हमें रिलेशन फाइंड करना है। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 प्लस -1 प्लस -1/3 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है -5, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, 3 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1/3 माइनस माइनस प्लस प्लस 5/3। चलिए 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 2/1 माइनस 1/3 5/3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 5/3। 6 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 5/3 इज इक्वल टू 5/3। देख लीजिए पहला रिलेशन वेरीफाई करके बता दिया हमने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। यहाँ वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब दो रिलेशन बचे हैं उसको वेरीफाई करते हैं। तो मैं इसे यहाँ से साफ कर दे रहा हूँ, यहाँ से कर दे रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब दो रिलेशन को हम बता रहे हैं। और सेकंड रिलेशन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3
इंटू बीटा की वैल्यू कितनी -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -11 और ए की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस सॉरी माइनस 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 प्लस 1/3 प्लस माइनस माइनस 3 कैंसिल, यहाँ आ गया 1 इज इक्वल टू -11/3। अब सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 हो जाएगा, -4/1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू -11/3। एलसीएम लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 1 जा 1, -11/3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 में से 1 माइनस चल जाएगा, कितना बचेगा 11, -11/3 और यहाँ भी -11/3। ये सेकेंड रिलेशन को हमने वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, अब थर्ड रिलेशन को वेरीफाई करके बता रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है -d/a। ठीक है ना, तो आपको यहां तो क्लियर होगा ना कि b और a का मींस क्या है। b क्या था यहाँ पे, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो ax³ + bx² + cx + d। तो यहाँ पे a b c का क्या मींस है, a जो था वो x³ का कॉफिशिएंट है, b x² कॉफिशिएंट है, c x कॉफिशिएंट और d कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ये चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि अब अल्फा क्या हमारे पास, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है, गामा की वैल्यू -1/3 है। माइनस पहले से हमारे पास अवेलेबल है, डी की वैल्यू हमारे पास -3 है, ए की वैल्यू 3 है। तो ये 3 से 3 कैंसिल, -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 3/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 और यहाँ पे कितना आया हमारे पास 1। तो ये भी देखिए वेरीफाई हो गया 1 इज इक्वल टू। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन में कहीं आपको डाउट है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।